आइए अब हम सभी महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय करते हैं। इस रामायण का अभी बाल कांड का दूसरा सर्ग चल रहा है। हमने पिछले दिनों देखा कि जब वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं कि भाई कौन अच्छा आदमी है, तो सबसे अच्छा व्यक्ति नारद जी भगवान राम को बताते हैं। और राम किस प्रकार से अयोध्या से लेकर लंका जाते हैं, फिर वापस आते हैं और राजा बनते हैं, ये सभी बातें वाल्मीकि जी को नारद जी बता देते हैं। अब ये सब बातें सुनकर अपने शिष्यों के साथ ऋषि वाल्मीकि जी एक नदी के तट पर जाते हैं। उस नदी का क्या नाम है? तमसा। क्या नाम है? तमसा नदी के तट पर जाते हैं। कहते हैं गंगा के पास ही है ये नदी। और वहां एक घाट को देखते हैं, जिस घाट के बारे में कहते हैं कि जिस प्रकार से महात्माओं का मन शुद्ध होता है, सत्पुरुषों का मन पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, तमसा नदी का वह घाट उसी प्रकार से शुद्ध और पवित्र था। वहां का वातावरण बहुत ही अच्छा था। वो अपने शिष्य, क्या नाम था शिष्य का? भरद्वाज जी। क्या नाम था? अपने शिष्य भरद्वाज जी से वल्कल अर्थात वस्त्र मांगते हैं। कहते हैं कि मैं इसमें स्नान करूंगा। और वस्त्र आदि लेकर कुछ आसपास का जो क्षेत्र बहुत सुंदर था, तो वहीं टहल के वो देखते हैं कितना सुंदर ये क्षेत्र है। तभी क्या होता है, दो क्रौंच पक्षी का नाम है, दो क्रौंच पक्षी वहां आते हैं और उसमें एक पत्नी और एक पति होते हैं। उसको देख रहे हैं कि कितना सुंदर ये पक्षी है। तब तक क्या होता है कि कोई व्याधा, निषाद इसमें नाम दिया हुआ है। क्या? निषाद। वैसे निषाद जल में जो नाव आदि चलाते हैं उसको कहा जाता है। तो जैसे मछली को मारता है वैसे दूसरे जीव को भी मारता है, निष्कारण मारता रहता है। तो वो आता है और अपने बाण से उस जोड़े में से एक जो नर होता है, पुरुष पक्षी है, उसको क्या करता है? मार देता है। हमने यहां तक स्वाध्याय कर लिया था। अब इसको देख के क्या होता है आगे देखिए। तम शोणित परितांगं चेष्टमानं महितले भार्या तो निहतं दृष्ट्वा रुरावा करुणांगिनम। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिस पक्षी को बाण लगा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अब दूसरी जो पक्षी थी, अपने पति को की हत्या हुई देख उसकी भार्या माने पत्नी क्रौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। चित्कार कर उठी माने रोने लगी। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण पमत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके माने वो जो पक्षी था उसके पंख बहुत अच्छे थे, उत्तम थे। वो जो पक्षी पत्नी वाली थी, भार्या थी, वो अपने पति के साथ सदा माने घूमती फिरती रहती थी। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था। किसका? क्रौंच पक्षी का मस्तक तांबे के समान लाल था
और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। तथा विधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषिर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। निषाद ने जिसे मार गिराया था उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। जिसको मारा था और वो जो तड़प रहा था उसको देखकर ये जो ऋषि थे, कौन ऋषि? वाल्मीकि ऋषि जी। वाल्मीकि ऋषि जी को बहुत दया आई। निषाद ने जिसे मार गिराया था उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देखकर, मैंने तड़पता हुआ देखकर उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। ततः करुण वेदित्वा दधर्मोऽयमिति ध्वजद्विजः निशाम्य रुदतिं क्रौञ्चीमिदं वचनमब्रवीत्। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। उसको जो मारा निषाद वो भी वही था और वो तो मर गया, वो तो तड़प ही रहा था। वो जो क्रौंची अर्थात उसकी पत्नी ऊपर जो चिल्ला रही थी, रो रही थी, उसको तड़पते हुए और चिल्लाते हुए रोते हुए देखकर ये वाल्मीकि ऋषि वो जो निषाद था ना, जो मारा था, उसको कहते हैं मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काममोहितम्। रे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले। तूने इतना बड़ा पाप किया है, इस पक्षी को मारा है, तुम्हें कभी भी शांति न मिले ऐसा मैं श्राप देता हूं। क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली है। इसने तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं किया था और इस पति पत्नी के व्यवहार को मने छोड़कर ये एक को तूने मार दिया तो तुम्हें इसका पाप लगेगा और तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तस्येत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव यदि वीक्षतः शोकार्तेनासि शकुने किमिदं व्याहृतं मया। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। अब वहां एक तो उस पक्षी के दुख से व्यथित थे और अब दूसरी तरफ इस व्याध को जो इस निषाद को जो ये कह दिए कि तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अब इसका भी इन्हें दुख हो गया कि ओहो, मेरे मुख से एक व्यक्ति के लिए बहुत ही गलत बातें निकल गई। तो इस प्रकार से और भी चिंतित हो गए। शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। चिंतयन् स महाप्राज्यस् चकार मन्मतिमान् मतिम् शिष्यं चैवाब्रवीद् वाक्यमिदं स मुनिपुं पुंगवः। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। पादमध्योक्षर समस् तंत्रीलय समान्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। तात, अपने शिष्य भरद्वाज से बोलते हैं, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है यह 4 चरणों में आबद्ध है। यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है।
अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशः स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। अब अपने शिष्य को बताए कि मैंने जो कुछ कह दिया है यह 8 एक चरण में 8 अक्षर वाले हैं और ये छंद से युक्त है, तो यह अश्लोक है, अन्यथा यह बेकार नहीं होना चाहिए। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्यमनुत्तमम् प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो भवन मुनि। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। सोभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयन्नर्थ मुपावर्तत वै मुनि। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। अब यहाँ तक हमने उनके स्नान और स्नान करके आश्रम तक लौट आए। यहाँ तक इस कथा को यहीं आज विराम देते हैं। इसके आगे कल स्वाध्याय करेंगे। ओम।